यार दीदी, ये एफ आर कैसे पढ़ूँ? एक तो इतना लेंदी है, ऊपर से आजकल एफ आर में इतने ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंसेप्ट पे भी फोकस करना पड़ रहा है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन रटने भी पड़ रहे हैं। अभी आप ही मुझे बताओ, आपका तो एफ आर में एग्जाम्शन है ना, आपने कैसे किया था? सिंपल तो है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैंने एफआर कैसे प्रिपेयर किया था और कौन सी गलतियां जो मैंने की थी, और तुम सेम गलतियां अवॉइड करोगी ना तो एफआर में एग्जामिशन पक्के से ला सकती हो। सबसे पहला टास्क है एफआर के लिए फैकल्टी चूज करना। माना सभी फैकल्टीज अच्छा पढ़ाती है, लेकिन किस फैकल्टी का टीचिंग स्टाइल तुम्हें पसंद आ रहा है वो तुम्हें देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने आकाश कंदोई सर के क्लासेस लिए थे, एग्जाम ओरिएंटेड बैच थी वो, 150 टू 160 आर के। प्लस मैंने अजय अतुल अग्रवाल सर के कंसेप्ट नोट भी यूज़ किए थे। लेट्स सी मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप किया था। जनरली हम एफआर के क्लासेस हमारी सीए फाइनल की जर्नी की शुरुआत में ही ले लेते हैं। दैट्स वाई क्लासेस और एग्जाम के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। इसी वजह से जो कुछ हम क्लासेस में पढ़ते हैं ना, जब तक हम प्रिपरेशन यूज़ में आते हैं तब तक हम वो सब भूल जाते हैं। इसलिए मैंने क्या किया था, अच्छे से कंसेप्ट नोट्स बनाए थे। एंड बिलीव मी, दिस कंसेप्ट नोट्स वर्क लाइक अ संजीवनी फॉर मी। मेरा रिवीजन प्लान ऐसा था कि मैंने फर्स्ट 2 रिवीजन वीडियोस के साथ किया था और थर्ड रिवीजन में मैंने सेल्फ रिवाइज किया था। साथ ही साथ जो जो क्वेश्चन सर ने एलडीआर मार्क कराए थे ना, वो हर रिवीजन में मैं लिख कर प्रैक्टिस करती थी। लिख कर प्रैक्टिस करना मस्ट है, क्योंकि जब हम रिवीजन वीडियोस देखते हैं ना, तब हमें लगता है कि ये क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब हम पेन और पेपर लेके सॉल्व करने बैठते हैं ना, तब एक तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, और अगर सॉल्व होता है तो उसको बहुत टाइम लग जाता है। दैट्स वाई हर टाइम जो एलडीआर क्वेश्चन है ना, एटलीस्ट उनको तो भी लिख के देख लेना। प्लस मैंने क्या किया था, 2 मॉक टेस्ट दिए थे। मॉक टेस्ट देना जरूरी इसलिए क्योंकि एफआर का पेपर बहुत लेंदी होता है, और जब तक तुम मॉक टेस्ट नहीं दोगी ना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम 3 आवर्स में पेपर पूरा सॉल्व कर पा रही हो या नहीं। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने क्या किया था, फर्स्ट मॉक टेस्ट दी थी ना, तब तो मैंने 60 मार्क्स का ही पेपर सॉल्व किया था, और सेकंड मॉक टेस्ट में 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व हुआ था। एंड मेरे एग्जामिनेशन में 85 टू 90 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर पाई थी। दैट्स वाई मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। एक तो स्पीड भी समझ में आती है, और एक तो ये भी समझ में आता है कि हम आंसर प्रॉपर लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे। प्लस आजकल आईसीएआई एफआर में कंसेप्ट बहुत टेस्ट कर रहा है। बड़े बड़े इंडेक्स के पीछे मत भागो, स्मॉल इंडेक्स को भी सेम इज्जत दो। बैलेंस बनाओ स्मॉल और बिग इंडेक्स के बीच में। मैंने क्या किया था, मैं एक दिन एक बड़ा इंडेक्स पढ़ती थी और 2 दिन स्मॉल इंडेक्स पढ़ती थी, क्योंकि कैसा होता है, कभी कभी बिग इंडेक्स पे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन स्मॉल इंडेक्स पे एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए मैंने ट्राई किया था फर्स्ट डिवीजन में 90 टू 95% का सिलेबस कवर करने का। वैसे तो क्वेश्चन बैंक में आरटीपी एमटीपी कवर होते हैं, लेकिन तू एक बार पिछले 2 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी देख लेना। और जो अभी आईसीएआई ने न्यू एमसी की बुकलेट रिलीज की है ना, उसको भी एक बार हाथ से सॉल्व कर लेना। एक तो खुद सॉल्व कर ले, या फिर आकाश कंदे सर ने रिवीजन वीडियो डाला है वो देख के सॉल्व कर ले, लेकिन उसको सॉल्व करना ही है। ये सब चीज़ें तू कर लेगी ना, देन यू आर रेडी टू गेट एग्जाम्शन इन एफआर। कौन सी 4 चीज़ें थी वो मैं फिर से एक बार बताती हूँ। नंबर 1, नोट्स अच्छे से बनाना है। सेकंड थिंग, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जो क्वेश्चन एलडीआर मार्क किए थे वो। थर्ड थिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है। फोर्थ थिंग, आईसीआई की जो एमसीक्यू बुकलेट है उसको अच्छे से सॉल्व करना है। फिफ्थ थिंग, आरटीपी एमटीपीज पास टू पेपर्स देख लेने हैं। सिक्स थिंग, स्मॉल एंड बिग इंडेक्स को सेम रिस्पेक्ट देनी है, और 100% सिलेबस कवर करने का ट्राई करना है। इसके बाद में जो कॉन्फिडेंस लेके तू एग्जाम हॉल में जाएगी ना, वो कॉन्फिडेंस ही अपने आप तेरे मार्क बढ़ा देगा। थैंक यू दीदी, आपने तो मेरे सारे डाउट ही सॉल्व कर दिए। अभी मैं इसी तरह पढ़ के एफ आर में एग्जाम्शन स्कोर करूँगी।